अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस मौसम के खराब होने और प्राकृतिक आपदा की चेतावनी हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से और हमारे साथ तमाम सारे ऐसे भविष्यवक्ता जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अपने अपने चैनल के माध्यम से अपने अपने सोशल मीडिया के मंच से आपको लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ऐसी आने वाली है जो कि देशों के नक्शे को बदल देगी। और इसी संबंध में जापानी बाबा वांगा कही जाने वाली मंगा कलाकार कॉमिक कलाकार रयोतो तुस्की ने एक कॉमिक बुक के माध्यम से ये भविष्यवाणी की थी कि 5 जुलाई को जापान में एक बड़ा विनाशकारी भूकंप आएगा। हालांकि 5 जुलाई को ये भूकंप नहीं आया है, भूकंप 25 दिन विलंब से आया है, लेकिन कम से कम जुलाई का महीना तो उनके अनुसार जो बताया गया था वो सच ही हुआ है। तो ये जानकारी तो हम आपको अपने पहले एपिसोड में दे चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 30 जुलाई 2025 को प्रातःकाल जो कामचटका जो रूस का प्रायद्वीप है उसके पास जो 8.8 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया है, ये भूकंप जो है किस प्रकार से इसकी जो ऊर्जा निकली है उसको मापा गया है। और उसको मापने के बाद ये वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसकी जो ऊर्जा निकली है वो हिरोशिमा परमाणु बम के अनुपात में 1,43,000 गुना अधिक थी। यानी कि अमेरिका ने तो हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया था, लेकिन जो जापान में 8.8 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया है, इसका मतलब आप ये समझें कि रूस में 1,43,000 परमाणु बम गिरा दिए गए हैं। और वो जो है आप समझ सकते हैं कि अगर हिरोशिमा पर एक परमाणु बम से इतना नुकसान हुआ था तो आप समझ लीजिए 1,43,000, यानी यहाँ पे 1, 2 या 10 या 5 या 100 नहीं है, 1000 भी नहीं है, यहाँ पे तो लगभग 1,43,000 परमाणु बमों से उस की तुलना की जा रही है कि जितना भूकंप जो आया है 8.8 मैग्नीट्यूड का, उसकी तुलना की गई है 1,43,000 परमाणु बमों से निकली ऊर्जा के बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि ये भूकंप एक तरह से विनाश का कितना बड़ा मंजर खड़ा कर रहा है। और अभी चूंकि ये भूकंप जो है वो समुद्र से 19 किलोमीटर की गहराई पर है, यानी जो भूकंप से जो विस्फोट हुआ है समुद्र में उसको आप समझ सकते हैं कि वो 19 किलोमीटर अंदर है। लेकिन ये झटका एक साथ नहीं आएगा, ये झटका धीरे धीरे जब ऊपर आएगा, यानी 19 किलोमीटर से जब ये ऊर्जा बाहर की ओर फैलेगी, तब आप समझिए कि क्या स्थिति उत्पन्न होने वाली है। और आपको बता दें कि ये जो भूकंप का जो केंद्र था ये कामचटका प्रायद्वीप के 120-136 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। भूकंप की शक्ति इतनी बड़ी थी कि कुछ विशेषज्ञों ने इसे हिरोशिमा बम की तुलना में जो है 1,43,000 बम के बराबर इसको बताया है। वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार एक मैग्नीट्यूड यानी 8.8 वाला भूकंप लगभग 10.15 गुणा 8.8 यानी कि ये जो है ये 104.28 की शक्ति छोड़ रहा है, यानी कि करीब 19,000 हिरोशिमा स्तर के बमों के बराबर। जबकि स्टैंडर्ड टेबल के अनुसार मैग्नीट्यूड 8 के लिए लगभग 1200 और मैग्नीट्यूड 9 के लिए लगभग 38,000 बमों के बराबर ऊर्जा होती है। और ये भूकंप उस क्षेत्र में 1952 के बाद सबसे शक्तिशाली झटका था, जिसकी गूंज प्रशांत महासागर में सुनाई दी थी और ये सुनामी का कारण बनी थी। तो सारांश में ये कहा जाए तो ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने लगभग 1,40,000 हिरोशिमा बम जितनी ऊर्जा छोड़ी है, जो गणितीय रूप से अनुमानित लगभग 19,000 से 20,000 बमों के बराबर हो सकती है। और इस तुलना से ये स्पष्ट होता है मैग्नीट्यूड 8.8 वाला भूकंप कितना विनाशकारी शक्ति उत्पन्न कर चुका है, और इसे भूकंपीय ऊर्जा के रूप में माप करके हम आपको बता रहे हैं। और जब कोई भी भूकंप 8.8 यानी 8
की तीव्रता का होता है तो उसकी तुलना की जाती है 1200 हिरोशिमा बमों की ऊर्जा के बराबर। और जब यही भूकंप मैग्नीट्यूड 9 का होता है तब इसकी तुलना की जाती है 38,000 परमाणु बमों के बराबर। यानी कि 38,000 परमाणु बमों से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तुलना की जाती है मैग्नीट्यूड 9 का जब भूकंप आता है। तो हो सकता है कि अभी जो वैज्ञानिक हैं वो 1,43,000 जो हिरोशिमा बम का एक मोटा मोटा अनुमान बता रहे हैं, ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड 8.8 भूकंप की तुलना जो है वो 15,000 से 20,000 बमों के स्तर की ऊर्जा से की जा सकती है और ये अधिक सटीक माना जा रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा ये विश्लेषण और इससे आप समझ सकते हैं कि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अभी हमने आपको एक अपनी प्रस्तुति दिखाई थी क्रेग हैमिल्टन पार्कर की, और उसमें क्रेग ने ये कहा है कि परमाणु बम अचानक से फटने लगेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मानव निर्मित परमाणु बम है वो फटने लगेंगे। इसका अर्थ ये भी है कि परमाणु बम इस तरह की जब इस तरह की सुनामी आएगी, इस तरह की भूकंप आएगी, तब आप समझिए कि जब अगर 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाता है और उसकी जो एक तरह से उसकी तुलना 20,000 परमाणु बमों के बराबर की जाती है। और कई भविष्यवक्ताओं ने ये कहा है, उसमें क्रेग भी सम्मिलित हैं, कि अमेरिका में इतना शक्तिशाली सुनामी आने वाली है कि वहाँ पे तटवर्ती कई शहर जो है डूब जाएंगे, उनका नामो निशान तक मिट जाएगा। और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की चेतावनी और अलर्ट भी वहाँ से जारी कर दिया गया है। तो आप ये समझिए कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक बड़ी घटना है और ये तो अभी तूफान से पहले की एक छोटी सी चेतावनी है। आप समझिए कि अगर समुद्र के भीतर 19 किलोमीटर की गहराई में अगर 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ रहा है, तो आप ये बिल्कुल समझें कि इससे भी अधिक तीव्रता का भूकंप और इससे भी कम गहराई पर आ सकता है। और अगर ये जो 19 किलोमीटर की जो गहराई थी जहाँ पर ये भूकंप आया है, अगर ये भूकंप जो है वो समुद्र तल से 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की अगर गहराई पर आ गया, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया को समाप्त होने में बहुत अधिक समय लगने वाला नहीं है। और इस समय आप वैसे भी देखें तो समाज की जो स्थिति हो गई है, रिश्ते नातों की जो स्थिति हो गई है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस समय ना लोगों के मन में प्रेम है, ना आपस में किसी प्रकार की कोई एक सौहार्द की भावना है, एक दूसरे के प्रति लोगों में ईर्ष्या है, गुस्सा है, आक्रामक हो रहे हैं लोग। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये दुनिया रहती भी है तो फिर क्या ये जीने लायक है? जैसा कि गुरुदत्त की एक जो फिल्म थी कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो अगर इस तरह का संसार हो गया है, यानी मानव का दुश्मन बन चुका है, तो फिर आप समझिए कि ये दुनिया आखिर रहेगी भी तो उसका क्या लाभ है। तो ये जो अभी रूस में जो भूकंप आया है 8.8 तीव्रता का, इसको आप बस एक छोटी सी चेतावनी मानिए। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर और नवंबर तक का जो समय है, यानी 2025 जाते जाते कुछ ऐसा बड़ा कर जाएगा जिसके बारे में चेतावनियाँ दी जाती रही हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा। और चलिए, आज तो आप हम पर आरोप लगा सकते हैं कि हम YouTube से कमाई करने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने इतने बड़े विनाश की भविष्यवाणी 600 साल पहले कर दी है, तो इनका तो उद्देश्य धन कमाना नहीं था और उस समय इस तरह का सोशल मीडिया का कोई मंच भी नहीं था। यहाँ तक कि जो रयो ततुस्की हैं, जो जापानी बाबा वांगा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने 1990 में एक मंगा कॉमिक में फ्यूचर आई सॉ, ये इस कॉमिक बुक का नाम था, और इसमें उन्होंने 5 जुलाई 2025 को एक बड़ी सुनामी की चेतावनी दी थी। तो उस समय तो सोशल मीडिया का एक तरह से यूट्यूब भी उस समय एकदम नया ही आ रहा था या उसकी परिकल्पना चल रही थी। तो आखिर उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? तो आप लोग कभी भी कोई भी आरोप लगाएं तो हम अपने दर्शकों से ये आशा करते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे अखंड मंथन के दर्शक उच्च बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा वाले दर्शक हैं। कोई अगर अन्य चैनल पे इस तरह की लोग प्रतिक्रिया दें तो हम समझ सकते हैं कि उनका मानसिक स्तर क्या हो सकता है, लेकिन
हमने एक बहुत ही गंभीर विश्लेषण किया है और हम अखंड मंथन के लगभग सभी दर्शकों से संपर्क में रहते हैं और उससे हमें ये ज्ञात होता है कि अखंड मंथन के जो दर्शक हैं ये उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा वाले दर्शक हैं। और यही कारण है कि संभवतः हमारा जो चैनल है वो अब लगभग 9 वर्ष पुराना हो रहा है और अभी हम 8.5 लाख के दर्शकों की संख्या भी पार नहीं कर पाए हैं। बहुत लोग इस पर प्रश्न भी उठाते हैं कि आखिर क्या कारण है कि चैनल जो है वो अभी 1 मिलियन के सब्सक्राइबर्स को नहीं पार कर पाया है। तो जब हमने एक ध्यान किया और हमने ये इसका कारण जानना चाहा, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न उठता है तो हम ध्यान के माध्यम से ये ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो हमें ध्यान के माध्यम से ही ये ज्ञात हुआ कि इस समय धरती पर जो आध्यात्मिक ऊर्जा वाले लोग होंगे उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी और अखंड मंथन के ये जो 8.5 लाख दर्शक हैं, कम से कम इसमें थोड़ी संख्या आप और बढ़ा दें तो लगभग इसके दूने पूरे संसार में होंगे। और जबकि अखंड मंथन में 8.5 यानी कि 50% दर्शक हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ऊंची है और यही कारण है कि हम ऐसे उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा वाले दर्शकों से सतही कमेंट की अपेक्षा नहीं करते हैं। ये दर्शक आप भी जानते हैं कि 2016 से पहले भी हम जीवित ही थे। अगर ना जीवित होते तो ये चैनल आपके सामने नहीं ला पाते, तो उससे पहले भी हमारी आमदनी का कोई ना कोई तो माध्यम रहा ही होगा। तो ये हम बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं कि YouTube से अर्निंग नहीं होती है, लेकिन जब आप कहीं भी मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम, उसका फल तो आपको मिलता ही मिलता है। चाहे आप यहाँ पे करें, चाहे आप खेतों में मजदूरी करें, मेहनत करें, किसानी करें या किसी फैक्ट्री में काम करें या कोई अपना स्टार्टअप करें, तो जहाँ भी आप परिश्रम करेंगे धन तो आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि हमें धन मिल रहा है, इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके देखने के कारण हमें धन मिल रहा है तो, और आपको लगता है कि हाँ ये एक अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो फिर आप देखना बंद कर सकते हैं। हमारा ही चैनल नहीं बल्कि ऐसे सभी चैनल जहाँ पे इस तरह की चेतावनी दी जाती है। तो कृपया धैर्य रखें। जो समय सीमा दी जाती है, आवश्यक नहीं कि उस समय सीमा में ही वो बात सत्य हो जाए, लेकिन अगर वो 20-25 दिन पहले या 20-25 दिन बाद अगर वो भविष्यवाणी सत्य होती है तो आप इसको एक अच्छा रिकॉर्ड मान सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल अखंड मंथन। बहुत ही शीघ्र आपको इस भूकंप और सुनामी के अपडेट से परिचित कराएंगे। कुछ नया अपडेट जैसे भी आता है। फिलहाल अभी हम आपको आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।